एक ऐसा आइलैंड जिस पर रहते हैं बहुत बड़े बड़े विशालकाय सांप। वहाँ पर एक बच्चा गुम हो जाता है जिसे ढूंढने जाते हैं पूरी टीम और वहीं पर पूरी टीम फंस जाती है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। मूवी के शुरू में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसे पत्थर पर लेटाया गया है। उसके चारों तरफ कबीले के लोग नाच रहे थे। इस कबीले का लीडर इस बच्चे को अपने देवता के खातिर मारना चाहता है। इस बच्चे का नाम लिंशु होता है। तब लिंशु अपने पास एक बहुत बड़े पाइथन को देखता है। वो उसे खाने वाला था। तभी लिंशु की आंख खुल जाती है। हम देखते हैं कि वह सपना देख रहा था। वह अपने अंकल के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था। लिंशु नदी के पास कोहरे से ढका हुआ एक आइलैंड देखता है। तो वह अपने अंकल से इस आइलैंड के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं। इंसानों के कंकाल भी वहाँ देखे गए हैं। हमें उस आइलैंड से दूर रहना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। बात करते हुए वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी उनके जाल में बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है। उसको खींचते हुए वो पानी में गिर जाते हैं। लिंशु डर जाता है। उसके अंकल बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, डरो मत। अब पानी की लहरें उन्हें खींचकर उस आइलैंड पर ले गई थी। लिंशु के अंकल बहुत डर जाते हैं और वहां से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाव में लिंशु नहीं था। वो डर गए थे और अपनी नाव को जल्दी से गांव की तरफ ले जाते हैं और गांव की तरफ भागते हैं। वो सारी बात लिंशु के फादर यानी अपने भाई को बताते हैं। वह पूछते हैं कि तुम लिंशु को कहाँ छोड़कर आए हो, और वह घबरा जाते हैं। अब हमें लिंशु को दिखाया जाता है। वह उस आइलैंड में फंस गया था जिसके बारे में उसके अंकल ने बताया था। वो घबराकर सोचता है कि वो किधर जाए और उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। वो गिर जाता है। वहाँ वो बहुत बड़े सांप की खाल को देखता है। उसे देखकर वो डर गया था और अपने पीछे भी अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन देखने पर वहाँ कुछ नहीं था। अब एक जंगली पौधा उसे अपनी झाड़ियों में फंसा लेता है। इस आइलैंड पर सांपों के साथ साथ पौधे भी जानवर थे। लिंशु अपने सामने इंसानों के कंकाल को देखता है और रोने लगता है। वह बहुत डरा हुआ था। तभी उसके हाथ पर एक लिक्विड चीज गिरती है और वो ऊपर देखता है तो एक पौधा उस पर हमला करने वाला था। उधर हमें लिंशु के मदर फादर दिखाए जाते हैं जो उस आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे। लिंशु के फादर एक आदमी को पैसे देकर अपने साथ चलने को कहता है। वो लालची था तो वो भी अपने साथियों के साथ वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें जाने से रोकता है। वह कहता है कि वो एक श्रापित आइलैंड है, उसकी सुरक्षा एक काले रंग का पाइथन करता है। वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन लिंशु को ढूंढने के लिए उसके मदर फादर कुछ लोगों को लेकर वहां जाने लगते हैं। वो उसकी बात नहीं मानते और उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वह लालची आदमी अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर जो भी कीमती चीज़ मिले उसे रख लेना, हम उसे यहाँ से लेकर जाएंगे। उसका साथी उसके पास अंडे लेकर आता है तो वह कहता है कि यह क्या लाए हो। वह लालची आदमी उन अंडों के पैरों तले कुचल देता है। वह एक सुंदर लाल रंग के फूल को देखता है तो उसे तोड़ने लगता है। तभी वह काले रंग का पाइथन उसे मार देता है। वह सब उसकी चीख सुन लेते हैं। वो सोचते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब लिंशु की मदर को उसका जूता मिलता है तो वह समझ जाते हैं कि वह यहीं पर है। तभी उन पर एक पाइथन हमला करता है। तब यह उससे बचने के लिए भागते हैं। तभी एक पौधा उन्हें अपनी झाड़ियों में लपेटकर एक गार में गिरा देता है। तभी वहाँ लिंशु के अंकल बताते हैं कि मैंने यहाँ इमोर्टल होने का राज छुपाया है, यानी कि इंसान उस राज तक पहुँच जाए तो कभी भी नहीं मर सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर आने वाले इंसानों को पाइथन मार देता है। तभी उन्हें लिंशु की आवाज़ आती है। जब ये जाकर देखते हैं तो वहाँ झाड़ियों में लिपटा हुआ था। अब उसे वहाँ से निकालते हैं। इधर लालची आदमी के साथी को अजीब पौधा व इंसानों के कंकाल भी दिखाई देते हैं। जब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सांप आ गए थे और यह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। यहाँ से जाते हुए लिंशु ने सांप के एक अंडे को अपने बैग में रख लिया था। सभी लोग झाड़ियों के सहारे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पाइथन एक आदमी को खींचकर उसे मार देता है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। लिंशु के फादर उस लालची आदमी से कहते हैं कि तुम्हारा लालच हमें मरवा देगा। वह आदमी कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारा साथ देने आया था, जिसकी वजह से मेरे 2 साथी मारे गए हैं। दोनों में काफ़ी बहस चलने लगती है। तभी लिंशु की मदर लिंशु के फादर को चुप करा देती है। फिर वह नीचे गिर जाती है। लालची आदमी भी गिर जाता है। लिंशु के फादर देखते हैं कि इन्हें तो सांप ने काटा है। जब ये बचकर भाग रहे थे तो उन पर सांप ने हमला कर दिया था। उसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई थी।
थी। अब ये लोग इन्हें गांव में ले आए थे। इनके आसपास बहुत से लोग थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि हमारे गांव पर बहुत से सांपों ने हमला कर दिया है। सभी लोग वहाँ जाते हैं। लिंशु की मदर की हालत बहुत ख़राब थी। लिंशु उसके पास रो रहा था। अब उसकी मदर उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि बेटा अच्छा इंसान बन के रहना, प्रकृति से प्यार करना। इतना कहकर वो मर जाती है। अब बहुत वक्त बाद हमें लिंशु दिखाया जाता है, जो देखता है कि जो अंडा वो उस आइलैंड से लाया था उसमें से सांप निकल रहा था। वह एक गोल्डन पाइथन था। वह उसे अपने पास रख लेता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन उसके फादर उसे उसके साथ खेलते देख लेते हैं। वह उसे कहते हैं कि बेटा इसे छोड़ दो, यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब लिंशु उसे नदी के किनारे छोड़ने के लिए जाता है और उसे वहाँ से आइलैंड पर जाने को कहता है, लेकिन वह गोल्डन पाइथन उसे नहीं छोड़ना चाहता था। वहाँ पर बहुत से सांप आ जाते हैं। वह गोल्डन पाइथन पानी में चला जाता है तो उसके पीछे सारे सांप भी जाने लगते हैं। सब लोग लिंशु को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी को कुछ होता है और वह नीचे गिर जाता है। अब यहाँ से हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंशु अब बड़ा हो गया था। वह एक क्लिनिक में पौधे व जानवरों पर रिसर्च कर रहा था। वह उन निशानों पर भी रिसर्च कर रहा था जो कई वक्त पहले उसने उस गार में देखे थे। तभी उसके अंकल की फ़ोन आती है, जो कहते हैं कि हमारे गाँव में लोग बहुत बीमार पड़े हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर आओ। हमें पता चलता है कि लिंशु कई दिनों से अपने गांव नहीं गया। वह अपने फादर से भी नाराज था। उन्होंने उसे उस गोल्डन पाइथन के दोस्त से अलग कर दिया। अब लिंशु की मीटिंग चल रही होती है। तभी उसकी बॉस बताती है कि उसे एक पौधे के बारे में पता चला है। उसमें इमोर्टल यानी हमेशा जिंदा रहने की खूबी पाई जाती है। यह पौधा तुम्हारे गाँव के आसपास आइलैंड पर पाया जाता है, वो तुम्हें लाना है। अब बॉस लिंशु के साथ अपनी बेटी व कुछ और साइंटिस्ट को भेजती है। लिंशु अपने गांव आता है और अपने अंकल से मिलता है। वहां पर वह सबकी हालत देखता है जो अजीब हो रही थी। वह वहां पर सांप की खाल को भी देखता है जिससे वो लोग अपना इलाज कर रहे थे। लिंशु अभी भी अपने फादर से नहीं मिलता। वह अब तक उससे नाराज था। लिंशु अपनी मदर की कब्र पर जाता है। अब लिंशु व मैनेजर गांव वालों से मीटिंग करते हैं और पाइथन आइलैंड पर जाने को कहते हैं। सभी उन्हें रोकते हैं तो लिंशु कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए, हमारा वहां जाना बहुत ज़रूरी है, हमें तुम्हारी बीमारी का इलाज वहीं पर मिलेगा। अब लिंशु के साथ उसकी बॉस भी तैयार हो जाती है। अब लिंशु के पास वही लालची आदमी आता है जो उसके फादर के साथ पहले भी इस आइलैंड पर गया था। उसके हाथ में हथियार देखकर लिंशु डर जाता है। वह भी जाना चाहता था। लिंशु की बॉस उसे भी साथ ले चलने को कहती है। इसके पास हथियार हैं जो हमारे काम आएंगे। वह लोग आइलैंड पर जाने लगते हैं। अब जब वह आइलैंड पर पहुंचते हैं तो लालची आदमी का साथी एक पौधे को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह पौधा उस पर हमला कर देता है और उसका मुंह नोच लेता है। वहाँ पर और भी बहुत से पौधे थे, वैसे सब डर जाते हैं। लिंशु उन्हें गार के अंदर जाने को कहता है। गार में आकर लिंशु की बॉस एक पौधे को तोड़ लेती है जिससे वहाँ पर सभी पौधे उन पर हमला करने आ जाते हैं। यह वहाँ से बचकर भागते हैं। इसी बीच लिंशु व उसकी बॉस की बेटी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और दूसरे लोग अपनी जान बचाने के लिए काले रंग के पाइथन के गार में आ जाते हैं। अब वह पाइथन इन्हें मारने के लिए बढ़ रहा था तो वहाँ लालची आदमी उस पर गोली चला देता है। पाइथन को और गुस्सा आ जाता है। वह अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसकी तरफ झपटता है। सभी लोग डर के वहाँ से भागते हैं और दूसरी तरफ लिंशु को गोल्डन पाइथन मिलता है जो उसका दोस्त था। पाइथन भी उसे पहचान लेता है। लिंशु बॉस की बेटी को बताता है कि इस पाइथन से हमें कोई खतरा नहीं है। गोलियों की आवाज़ सुनकर वो भी वहाँ से चला जाता है। लिंशु को वही निशान दिखते हैं जिन पर वह रिसर्च कर रहा था। वो समझ जाता है कि यह निशान यहाँ के कबीले के हैं। वो भी उस इमोर्टल को ढूंढ रहे थे। वो सारी कहानी समझ जाता है कि हजारों वर्ष पहले ज़मीन पर एक टूटा तारा गिरता है और जिसकी गर्मी की वजह से ये पौधे पैदा हुए जो जानदार है। उनकी रिसर्च के अनुसार यह पौधा कोई इंसान खा ले तो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसका उपयोग कबीले वालों ने इंसानों पर भी किया था लेकिन नतीजा अच्छा नहीं हुआ। यह आखिरी तस्वीर में कबीले वालों को सांपों को चूमते हुए देखता है। इधर लिंशु की बॉस ने एक पौधे को हाथ लगा दिया था। अब वो भी उन पर हमला करता है और काला पैंथर भी वहाँ आ गया था। वह लालची आदमी उसके सामने एक आदमी को फेंक के बाकी के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर बॉस अपनी बेटी से मिलती है। वह उसे गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। मैनेजर कहता है कि
जिस पौधे को हम यहाँ लेने आए हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। ये लालची आदमी को और पैसे देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने को कहती है। अब आगे जाने पर गोल्डन पाइथन व काला पाइथन को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यह गोल्डन पाइथन की खाल किसी पत्ते की तरह झड़ रही थी। लिंसू समझ जाता है कि यह गोल्डन पाइथन की खाल है जो सड़कर किसी पौधे में बदल जाती है, जो इमोर्टल पौधा बनता है जिससे इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। लिंसू की बॉस लालची आदमी से गोल्डन पाइथन को मारने को कहती है। जब वह उसे मारने जाते हैं तो काला पाइथन उन पर हमला कर देता है। जब एक आदमी गोल्डन पाइथन पर बंदूक चलाने वाला था तो लिंसू उसे रोक देता है। वह उसे मारने नहीं देना चाहता था। अब काले रंग का पाइथन आकर लिंसू को काट लेता है, जिससे उसका जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। तो गोल्डन पाइथन आकर उसे छूकर उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। इसी बात का फायदा उठाकर लालची आदमी उसके सिर में गन की मारता है और वह बेहोश हो जाता है। अब काला पाइथन सब पर हमला कर देता है। काले पाइथन ने बॉस की बेटी पर हमला करने ही वाला था कि तभी लिंसू वहां आ जाता है। काले पाइथन ने उन्हें मारने के चक्कर में खुद इस पौधे की झाड़ियों में फंस जाता है। वहां उस झाड़ियों ने उसे जकड़ लिया था। अब लिंसू व उसकी बॉस की बेटी गार से बाहर निकल आते हैं। लिंसू को वहाँ पर वही पौधा दिखता है जिसे वो लेने आए थे और उसे तोड़कर जेब में रख लेता है। उधर मैनेजर बॉस से कहता है कि जिसे भी इमोर्टल होना है तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना होगा। यह बात सुनकर लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मारने जाता है, लेकिन गोल्डन पाइथन उसे पकड़ लेता है। वह उससे लिपटकर जख्मी कर देता है। वह लालची आदमी मरने वाला था कि लिंसू को अपनी माँ की बात याद आती है कि हमेशा दूसरों की मदद करना। तो लिंसू उस पौधे का पत्ता उस लालची आदमी को खिला देता है। पत्ता खाकर वह लिंसू पर हमला कर देता है क्योंकि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। वहाँ पर लिंसू के फादर व अंकल भी आते हैं और लिंसू को बचाते हैं। तभी वहाँ गोल्डन पाइथन भी आ जाता है। उसने फिर से लालची आदमी को जकड़ लिया था, लेकिन पत्ता खाने से वह बहुत ताकतवर हो गया था। वह गोल्डन पाइथन का खून चूस लेता है और ताकतवर हो जाता है। वह लालची आदमी बताता है कि गांव में भी बीमारी मैंने ही फैलाई थी ताकि गांव वालों से पैसे ले सकूं। अब वह लिंसू पर हमला करता है, लेकिन उसके फादर उसे बचाने के लिए आगे आ गए थे। चाकू लगने से उनकी वही मौत हो जाती है। अब लालची आदमी के शरीर में जलन होने लगती है। लिंसू को कबीले के गायब होने की वजह पता चलती है। उन्होंने भी पौधे खाकर सांप का खून पी लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वह लालची आदमी पौधे व खून की वजह से पागल हो गया था। सभी पर हमला करने लगता है। बॉस अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वह मना कर देती है। वह लिंसू के बिना नहीं जाना चाहती थी। वह उसे पसंद करने लगी थी। उसे बचाने भी जाती है। बॉस की बेटी वहां आती उससे पहले ही लालची आदमी लिंसू को गोली मार देता है। उसे कुछ नहीं होता क्योंकि गोली उसकी जेब में रखे ताबीज पर लगती है जो उसकी माँ ने दिया था। अब यहाँ काला पाइथन आता है। उसे लालची आदमी को एक झटके में निगल लिया था। अब आइलैंड पूरी तरह से तबाह होने लगा था। अब यहाँ जख्मी हालत में गोल्डन पाइथन आता है जो लिंसू को आइलैंड से निकालने का रास्ता बता रहा था। सभी नदी के किनारे आते हैं। लिंसू गोल्डन पाइथन को वह पौधा खिलाने का फैसला करता है। उसकी बॉस ऐसा नहीं चाहती थी। वह उससे पौधा मांगती है। उसे बदले में बहुत सारे पैसे देगी, लेकिन लिंसू उसके लालच में नहीं आता और उस गोल्डन पाइथन को पौधा खिला देता है और नाव में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। गोल्डन पाइथन की तबीयत भी सुधर जाती है। वह लिंसू से अलग होना नहीं चाहता था। फिर कहानी के अंत में हमें लिंसू दिखाया जाता है। लिंसू व बॉस की बेटी मिलकर गांव वालों की मदद करते हैं, उनका इलाज करते हैं। बाद में इन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया था और मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।